पाकिस्तान बताता रहा, तहम्मुल का मुजाहरा करता रहा, भारत की समझ में नहीं आया और अब उसको ये नतीजा भुगतना पड़ रहा है। तो भारत से मिस कैलकुलेशन हो गई है, उसने अपने आप को बहुत बड़ा समझ लिया था और हमें बहुत छोटा समझ लिया था। देखिए जी, अनफॉर्चुनेटली जब ताकत आती है तो इंसान का दिमाग खराब होता है। तो भारत ये समझ रहा था कि वो एशियन टाइगर बनेगा और खत्ते को रूल करेगा, लेकिन उसको अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत उससे कई दर्जा ज्यादा है। अगर आप देखें कि उनके जो राइफल्स तैयार थे, जो बिलियन ऑफ डॉलर्स में लिए गए थे, जिस तरीके से उसको चिकनाचूर किया हमारी एयरफोर्स ने, उसके बाद भारत मानने के लिए तैयार नहीं था। फिर मैंने कल तो एक ट्वीट किया जिसमें मैंने पूरी वेबसाइट का जिक्र किया जो आज तमाम आपकी लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर में छपी हुई थी। तो हमने एविडेंस भी दिए कि आपके ये जहाज आपके गिर चुके हैं, जिसको वो आप मानने के लिए तैयार है। भारत के लिए सब और मुश्किल का सवाल ये है कि भारत नुकसान भी उठा रहा है और मान भी नहीं पा रहा। भारत की जो डिफेंस सलाहियत मुतासर हो रही है, भारत उसकी शिकस्त तस्लीम भी नहीं कर पा रहा। तो ये सारी चीजें जो है भारत के लिए और भारत की हुकूमत के लिए, भारतीय अफवाज के लिए एक शर्मनाक अमल से भारत गुजर रहा है। भारत इस ट्रॉमा में गुजर रहा है। वो अपने ताकत के जिस नशे में था, उसकी ताकत को चिकनाचूर पाकिस्तान ने बनाया, क्योंकि पाकिस्तान दिफाई तौर पर लाख दर्जे बेहतर सलाहियत और थे। सिर्फ आपका हथियार नहीं लड़ता, हथियार चलाने वाला का जज्बा भी लड़ता है। पाकिस्तान के पास जज्बा भी है, हमारी फोर्सेस के पास वो हिम्मत भी है, हमारे फोर्सेस के पास वो वतन से मोहब्बत भी है। उस वतन के इश्क में जिस तरीके से हमारी फोर्सेस उसको जवाब दे रही है, वो उनके पास नहीं है। उनकी फोर्सेस की वो मॉरल्स नहीं है, उनकी फोर्सेस का वो जज्बा नहीं है। शर्जील भाई, आप माशाल्लाह बड़े सीनियर सियासतदान हैं और बड़े सियासतदान हैं। आप मुझे ये बताएं कि मोदी ने ये सारा ड्रामा रचाया अपने इलेक्शंस के लिए, अपनी सियासत के लिए, लेकिन पाकिस्तान के इस जवाब के बाद अब मोदी का पॉलिटिकल कैरियर आप क्या देखते हैं? देखिए, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि भारत में वज़ीर आज़म मोदी है, और मैं सिर्फ एज ए इल्जाम तराशी के हिसाब से नहीं कह रहा। आप देखें, जब नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म नहीं थे तो उनकी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एंट्री में बैन था। यूएसए ने कहा था कि ये शख्स यूएसए में दाखिल नहीं हो सकता क्योंकि उसकी इंतहा पसंद है, उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से। अनफॉर्चुनेटली इंडियन डेमोक्रेसी के हवाले से एक क्रिमिनल इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन गया, जिसने हमेशा इंतखाबात से कबल एक जंगी जुनून किया। पहले पुलवामा किया, उसमें भी उनको मुंह की खानी पड़ी, और फिर उन्होंने कश्मीर पे जिस तरीके से सैंक्शंस की और कश्मीर का स्टेटस चेंज करने की कोशिश की, ये सारी उसकी उस नफरत अंगेज सोच की वकाती करती है। और फिर उन्होंने सिखों पे हमले किए, केरला में सिखों को उन्होंने मारा, मुसलमानों पे हमले की, तो हमेशा माइनॉरिटी के ऊपर वो इस तरह रहे। लेकिन अब जो फिर इंतखाबात के सिलसिले में मोदी ने ये किया है, मैं समझता हूँ कि ये, और मैं आपको एक प्रेडिक्शन दे रहा हूँ आपके चैनल के तहत, कि आप चंद दिनों में देखेंगे कि भारतीय अवाम भारतीय हुकूमत के खिलाफ निकलेंगे। भारतीय मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज भारतीय हुकूमत के खिलाफ, भारतीय अफवाज के खिलाफ निकलेंगी। तो ये जो शुरुआत भारत ने की है, इसका मेरी अपनी जो पॉलिटिकल एक असेसमेंट है, मे बी आई एम रॉन्ग, बट मेरा एक सिक्स सेंस ये काम कर रहा है कि इस वक्त भारत में भारतीय हुकूमत के खिलाफ एक इंकलाब आने वाला है। कि वो भारत की जिसकी इकॉनमी ठीक थी, सब चीजें बेहतर थी, वो मोदी के जंगी जुनून की वजह से वो बैंकरप्ट होगा। वो भारत में इन्वेस्टमेंट खत्म होंगी, भारत की उसका स्टेटस खत्म होगा, भारत को एक नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। हाँ, ये सिर्फ बचत का एक तरीका है कि भारत अपनी शिकस्त तस्लीम करे, भारतीय आर्मी अपनी शिकस्त तस्लीम करे, तो उनको बचत का एक शायद रास्ता मिल जाए कि ये जंग रुक गया है। अगर भारत ने अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं की, भारतीय आर्मी ने अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं की, तो फिर भारत का जो नाकाबिले तलाफी नुकसान है वो भारत की आइंदा नस्लें भी याद रखेंगी। शर्जील भाई, 3.5 घंटे में अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का फोन आ गया हमारी आर्मी की क़यादत को, और फिर उन्होंने दोबारा फोन किया इशाक डार साहब को। मैं तो ये समझ रहा हूं कि शायद इस शदीद हमले पर मोदी अमेरिका के पैरों में पड़ गया है और हमसे मिन्नत कर रहा है कि हम किसी तरह से अपना ये हमला रोक दें, जिसमें हमने उसके सैटेलाइट से लेकर, उसके बिजली के निजाम से लेकर, उसकी वेबसाइट्स, उसके हुकूमती निजाम को हमने मफलूज कर दिया है, उसके फौजी निजाम को मफलूज कर दिया है, और हमारा कैनेटिक अटैक मुसलसल जारी है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो आज पाकिस्तान ने भारत के साथ किया है,
अब भारत फेस सेविंग जरूर तलाश करने की कोशिश करेगा। भारत कोशिश करेगा कि उसको फेस सेविंग मिले, जिसकी वजह से वो अपने अवाम में मुंह दिखाएंगे। वो क्या होगी फेस सेविंग शर्जील भाई? इसके बाद क्या फेस सेविंग रह जाएगी? वही होगी कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करेगा, जिसका आपने एक मिसाल दे दी। भारत इंटरनेशनल कम्युनिटी को जरूर इन्वॉल्व करेगा कि उसको कोई फेस सेविंग मिल सके, और जिसकी वजह से वो जो है अपनी जान छुड़ा सके और उसको कोई मतलब वो एग्जिट मिल सके, क्योंकि वो शुरुआत उसने की, अब एग्जिट जो है उसको पता है कि वो पाकिस्तान के हाथ में। ठीक है, एक सवाल और कर देते मुझे आप, और मुझे पता है मैंने आपका बड़ा टाइम लिया सर। जिस लेवल का ये अटैक हुआ है, मुझे तवक्को नहीं थी कि ये ऑपरेशन इतना खतरनाक होगा और इतनी तबाही पर फैलाएगा। आपको इसकी तवक्को थी कि ये इतना शदीद हमला होगा और इसके बाद भारत के पास चाहे इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी वो इन्वॉल्व कर ले, लेकिन जो उसका नुकसान हुआ है उसकी आवाम भी देखेगी, उसकी दुनिया भी देखेगी। उसके पास मुंह छुपाने की तो कोई जगह नहीं, सिवाय इसके हम इस हमले के बाद रुक जाएं। देखिए जी, कल भी आपने डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, उन्होंने कहा था कि हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब हम भारत को जवाब ना दे दें। तो जो भारत को आज जवाब मिला है, मैं समझता हूं कि ये इस वक्त वो एक सख्ते में होंगे, और वो उस सख्ते में भारत जो है वो उस वक्त वहाँ पे मॉर्निंग का जो है वो समा है, वहाँ पे लोग अफसोस में होंगे। उनकी पूरी फौज, उनकी पूरी मिलिट्री जो कैपेबिलिटी थी, वो सारी की सारी पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। और इस वक्त वो, मैं उर्दू में कहूँगा कि इसको वो कहते हैं कि थप्पड़ की गूंज पूरे भारत में सुनी होगी। जी, और आप क्या आखिर में पैगाम देना चाहेंगे एक ऐसे अटैक पर जो प्योरली प्रोफेशनल है, मिलिट्री इंस्टॉलेशन को अटैक किया जा रहा है और भरपूर तरीके से अटैक किया जा रहा है? बिल्कुल, ये पाकिस्तान ने बहुत ही मैच्योरिटी का मुजाहरा किया। पाकिस्तान ने किसी सिविलियन आबादी में ये अटैक्स नहीं किया, बरक्स इसके कि भारत ने सिविलियन आबादी पर अटैक्स किए, मासूम शहरियों को, मासूम बच्चों, नौजवान बच्चों को उन्होंने शहीद किया। लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी मैच्योरिटी का एक मुजाहरा करते हुए उनकी सिविलियन पॉपुलेशन को बिल्कुल टच नहीं किया। जो उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी उस पर अटैक किया। और मैं समझता हूँ कि ये उनके लिए एक सबक है कि इंसान के पुत्र बन जाए, और इंसान के पुत्र बनेंगे तो उनका स्नेह है और वो अपनी शिकस्त तस्लीम करें और अपने आप को इस चीज से दूर रखें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत